हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग सब? होप सो अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हो होगे। और गाइस टाइम बहुत कम है तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बना दी जाए। तो सारे चैप्टर्स की लिस्ट गाइस ऑलमोस्ट आपके पास आ चुके हैं। कुछ चैप्टर्स बचे हैं जो आज आपके लिए पूरे अपलोड हो जाएंगे। तो आपका टारगेट ये है कि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। प्लस ये सारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ गाइस शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी पास करना है। एंड दिस इज़ माई प्राइम फोकस ऑफ गिविंग दिस सीरीज, राइट? तो गाइस ये अपने वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको भी अपने नाइन्थ में एक बार में पास कराने दो। तो गाइस जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उनको अच्छे से करके जाओ, पेपर यहीं से बनना है, मानो मेरी बात को, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे गाइस सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो स्क्रॉल डाउन करो। सबसे पहले गाइस आपको पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो डेरिवेशन है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका डेरिवेशन गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो गाइस ये डेरिवेशन अच्छे से करके जाना है। डेरिवेशन पूरा एफ का एम जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर कैसे फॉर्मूला बना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से करके जाओ। प्लस इसके अपार्ट जो स्टेटमेंट है इसका एज इट इज़ याद करना गाइस, अपने मन से मत लिखना, स्कूल वाले मार्क्स काट देते हैं। तो जो स्टेटमेंट है एज इट इज़ यूज़ करना। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। फिर आप ये सब स्किप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, आपके ये सब काम का नहीं है। यहाँ पे गाइस एक रिलेशनशिप है बिटवीन कैपिटल जे एंड स्मॉल जी, तो ये डेरिवेशन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये भी पेपर में पूछते डेरिवेशन डिराइव करके दिखाओ, ठीक है? इसके बाद गाइस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में है, सबसे पहला 9.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो 9.3 अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से करो। फ्री फॉल और ये आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस आपको एक टॉपिक आता है मास एंड वेट, तो मास एंड वेट पे डिफरेंस अच्छे से कर लेना, पेपर में आता है। इसके अलावा एक स्मॉल जी और कैपिटल जी पे भी डिफरेंस आता है, तो ये अच्छे से कर लेना। कहीं पे भी डाउट हो चैट जीपीटी या अपने गूगल का यूज़ करो और अपने आंसर्स निकालो। उनका समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? इसके बाद गाइस ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। गाइस ये जो है ना, इस पे 1 मार्कर मेरे को लग रहा है पेपर में आएंगे स्कूल में। तो 1 मार्कर इस पे कर लेना कि आपको अर्थ का मास दे, अर्थ में दे देंगे वेट क्या है, बोलेंगे मून में निकालो, या मून में वेट दे देंगे, बोलेंगे अर्थ में निकालो। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? ये देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, 10 kg आपका वेट है, अगर मास है ऑब्जेक्ट का, तो भाई उसका वेट कितना होगा? तो वेट का फॉर्मूला एम जी हो गया, तो 10 × 9.8 विच इज़ 98 न्यूटन, ठीक है? और ये वाला जो मैं तुम्हें बोलता ना 10 न्यूटन आपका वेट है, तो जो अर्थ पे अगर 10 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा? तो मून पे 1/6 होता है, इसलिए 10/6 दैट इज़ 1.67 न्यूटन, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही मार्क करा दिया कि मास एंड वेट में डिफरेंस कर लेना। स्क्रॉल डाउन करो, थ्रस्ट एंड प्रेशर पे अगर मैं आता हूँ तो थ्रस्ट एंड प्रेशर पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक ये वाला बॉक्स वाला क्वेश्चन गाइस, ये कुछ स्कूल्स पूछते हैं कि किस साइज ज़्यादा प्रेशर लगेगा व्हेन बॉक्स इज केप्ट वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो ये अच्छे से कर लेना। नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे आपको एक टॉपिक रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये गाइस गिव रीज़न, ये वाला भाई साहब ये इतना ज़्यादा पता नहीं क्या है, पूछते हैं दोनों कि भाई होल्ड बैग जो आपका स्कूल बैग होता है वो मोटा क्यों बनाया जाता है, उसकी स्ट्रिप ऐसी वाइड क्यों होती, राइट? तो इसको अच्छे से कर लेना। सिंपल रीज़न है, अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। इसके बाद गाइस आगे आओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आप स्टेटमेंट याद कर लेना, अगर 1 मार्कर में दें तो लिख देना यार, बच्चों वाला है वैसे तो। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, सीधे इस एक्सरसाइज पे आ जाओ, बाकी ऊपर कुछ भी आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप देखो ये वाला क्वेश्चन, ये स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पेपर में आता भी है। 1 मार्कर या 2 मार्कर्स में दे देंगे, 2-3 मार्कर्स में, और वो डिपेंडिंग ऑन उनको कितने पार्ट्स देने आपको दे देंगे। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में गिव रीज़न कि भाई अगर बॉल, अगर मैं पेपर को देखूँ तो उसको स्क्रम्बल करूँ, ऐसे छोटा बनाऊँ और फिर फेंकूँ, तो वो ज़्यादा धीरे गिरेगा या कैसे पेपर, सिंपल शीट ऑफ पेपर जल्दी गिरेगा, एंड सो ऑन। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ये वाले जो न्यूमेरिकल है भाई, यहाँ के जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वेरी इंपॉर्टेंट। 16 यू कैन स्किप, 17 यू कैन स्किप भाई साहब। 18 तो यार मैं इतने स्कूल्स में देखा हूँ पूछा है कि भाई क्या ही बताऊँ तुम्हें। तो 18 भी अच्छे से कर ही लेना। इसके बाद अगर देखें तो बस इतना काफ़ी है यार, बहुत पढ़ लिया, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर से। तो मैं आपको यही बोलूँगा बस इतना इतना करके चले जाओ। इस चैप्टर में श्योर शॉट है, इससे बाहर नहीं आएगा, चांसेस बहुत ही कम है या रेयर है इसके बाहर आए। तो मैंने जो जो मार्क कराया बस वो अच्छे से करके चले जाओ। तो होप्स हो गाइस तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और अपन गाइस ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उनको भी पास करना आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपके तक ये वीडियो आया, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उनको भी हेल्प करो, ताकि वो भी पास हो जाएं एग्जाम्स में। अगर वो पास हो गए तो भाई मिलके पार्टी करना, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।